प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है और इस लेक्चर में पेपर थर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसके बारे में जो टॉपिक्स अपने चल रहे हैं उसके आगे कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने टी तथा पाई सेक्शंस के बारे में बताया था कि अपन एक्चुअली में नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, जाल के बारे में। और जाल में भी बताया था कि टी तथा पाई जाल होते हैं और टी जाल को स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। और इसकी आकृति अंग्रेजी का जो अक्षर टी है उसकी तरह दिखाई जाती है कि जैसे सामने आपने फिगर में देख रहे होंगे। और इसी तरह पाई जाल जो अपना साइंस के अंदर जो पाई सिंबल है उसकी तरह ये जाल होता है, इसमें प्रतिबाधाएं उपस्थित रहती हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में टी तथा पाई जाल क्या होते हैं और किस तरह से इनमें प्रतिबाधाओं को इनके सिरों पे निकाला के अपन बता सकते हैं, इसके बारे में अपन ने देखा था और जानकारी की थी, इक्वेशंस निकाली थी। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कहूँगा कि ये जो टी तथा पाई जो खंड है, जो सेक्शन है, इनमें आपस में किस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित का मतलब ये हुआ बच्चों की जैसे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहता है कि आपको टी जाल दे दिया और कहते हैं अब इसका पाई जाल बनाइए आप, ठीक है ना। तो टी जाल में उपस्थित जो प्रतिबाधा हैं उनके मान को लेके पाई जाल की संरचना करनी पड़ती है अपने को, उसकी इक्वेशंस देखनी पड़ती है। तो क्या कौन सी बेसिक इक्वेशंस हैं, तो इसमें देखें अपन सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ दो फिगर आपके सामने है, एक टी जाल है, दूसरा पाई जाल है। पहले अपन टी जाल जब में अगर अपन देखें तो Z1 OC ये पहले बता चुका हूँ, ये OC ओपन सर्किट है 2-2। और Z1 पहले वाले जाल में देखें टी जाल में तो अपन देखेंगे एक एक टर्मिनल पे जब अपन कुल प्रतिबाधा का मान निकालते हैं, जबकि 2-2 टर्मिनल ओपन है तो उसका मान Z1 + Z2 आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में दोनों जो है Z1 + Z3 आएगा, क्योंकि Z1 और Z3 दोनों जो है सीरीज़ में आते हैं। Z1 से होते हुए Z3 से होते हुए वापस अपन 1 पे आ रहे हैं यहाँ पे। अगर यही चीज़ अपन पाई जाल के अंदर अपन देखते हैं तो पाई जाल के अंदर अगर 1-1 टर्मिनल पे देखें तो यहाँ आप देखोगे कि ZA के समांतर में ZB और ZC दोनों लगे हुए हैं और ZB और ZC दोनों सीरीज़ में हैं। इसलिए अपन ZB और ZC को तो एक मानते हैं, तो ZB + ZC, और ZA को एक मानते हैं। और अब इसमें लगाते हैं अपन समांतर का नियम। और समांतर का नियम प्रतिबाधाओं के लिए आप सब जानते हो कि जैसे रेजिस्टेंस के लिए होता है, प्रतिरोध के लिए कि 1/R = 1/R1 + 1/R2। अगर R1 R2 समांतर प्रतिबाधाएं होती हैं तो उसी तरह से यहाँ पे भी अपन ने ये जो वैल्यू निकाली है समीकरण 1 की, उसी को ऐसे माना है कि 1/ZA + 1/ZB + ZC ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में लेके, और इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन एलसीएम लेके तो अपने पास इक्वेशन 1 आती है जिसका मान ZA ब्रैकेट ZB + ZC ब्रैकेट बंद अपॉन ZA + ZB + ZC। तो इस तरह से आपने अपन इक्वेशन फर्स्ट निकाल सकते हैं। इससे Z1 का मान अपन ने टी नेटवर्क में भी देख लिया, इसी से Z1 का मान ओपन सर्किट में अपन ने पाई नेटवर्क में भी देख लिया। इसी प्रकार Z2 OC का मान समीकरण 2 से निकाला, Z2 OC का मान समीकरण 3 से निकाला। तो अब समीकरण 1, 2, 3 इनको अपन आपस में सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे कि 1, 2 तथा 3 को अगर अपन जोड़ते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में जोड़ा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड में जोड़ा। तो मैंने यहाँ पे जोड़कर बताया है आपको कि सबको अगर जोड़ते हैं तो अपने पास चूँकि Z1 + Z2 + Z3, अगर इधर जोड़ा अपन ने Z1 + Z2 + Z3 और इसको एक Z1 + Z2 Z3 ये जोड़ने के बाद अपने पास ये समीकरण 4 आ जाती है अगर राइट हैंड साइड को अपन जोड़ते हैं तो। अब क्या किया अपन ने, जो समीकरण 4 से समीकरण 1, 2 व 3 को अलग अलग घटाया अपन ने। तो सबसे पहले जो समीकरण 4 है उससे अपन ने Z1 + Z3 अर्थात समीकरण जो फर्स्ट है उसको लेस किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और लेस करने के बाद
जो इक्वेशंस कटती हैं उनको कैंसिल किया और इससे अपने को समीकरण 5 मिली, जो कि Z2 इक्वल टू ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC के द्वारा बताई जा रही है। इसी प्रकार से बाकी के समीकरणों को, अर्थात 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, तो क्रमशः अपने को Z1 और Z3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो समीकरण आई अब नई अपने पास 5, 6, 7, इन 5, 6, 7 में आप देखो कि भाई Z1 एक तरफ तो Z1, Z2, Z3 है जो कि टी जाल के बारे में बताते हैं, दूसरी तरफ जो राशियां हैं वो केवल पाई जाल की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5, 6, 7 समीकरण है, अगर अपने पास किसी तरह पाई की वैल्यूज़ अगर पता हो तो अपन टी जाल के लिए जो प्रतिबाधा हैं इन समीकरणों से उनका वैल्यूज़ का मान अपन निकाल सकते हैं। अगर इसका वाइस वर्सा करना हो उल्टा तो क्या करेंगे, तो उस केस में क्या किया मैंने कि समीकरण 5, 6 व 7 को परस्पर गुणा करके योग करने पे, कहने का मतलब 5 और 6 को गुणा किया अर्थात Z1 और Z2 को, इधर फिर Z2 और Z3 को गुणा किया 5, 7 को, और फिर Z3, Z1 को किया 6, 7 को, और गुणा करके इनको सम कर दिया, जोड़ दिया। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसे ही राइट हैंड साइड में किया। तो उस केस में अपने पास जो इक्वेशन आती है, जो समीकरण आती है अपने पास, वो समीकरण 8 मिलती है अपने को, जिसमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 Z1 इजिकल टू ZA ZB ZC अपॉन ब्रैकेट में ZA प्लस ZB प्लस ZC और ब्रैकेट बंद। ये समीकरण 8 मिल गई नेट। अब इस समीकरण 8 में अगर समीकरण 6 जो पीछे है उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ZA का मान आ जाता है, जो कि समीकरण 9 के द्वारा है, जैसा मैंने यहाँ बता रखा है। और अगर समीकरण 8 में समीकरण 7 को डिवाइड करेंगे या समीकरण 8 में समीकरण 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास समीकरण 10 और 11 की वैल्यूज़ आ जाती है। अब आप यहाँ देखो समीकरण 9, 10, 11 क्या कह रही है। 9, 10, 11 समीकरण ZA ZB ZC की वैल्यूज़ अपने को बता रही हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो पाई के लिए ZA ZB ZC है, और राइट हैंड साइड में आप देखो सारे Z1 Z2 या Z3 की वैल्यूज़ बैठी हुई हैं जो कि टी नेटवर्क को बताती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 9, 10, 11 समीकरणों की सहायता से अगर टी जाल में कोई प्रतिबाधा अपने को दे रखी है तो उसको अपन पाई जाल की प्रतिबाधाओं को निकाला जा सकता है। इससे पहले मैंने इसका उल्टा बताया था कि अगर पाई में दे रखी है तो टी का निकाल सकते हैं, जो कि ये समीकरण 5, 6, 7 जो है ना बताई गई है अपने को। अब ये जो रूपांतरित समीकरण कहलाती हैं, अर्थात टी जाल को पाई में और पाई को टी जाल में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। इस पे एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ था 2014 में, और उस क्वेश्चन से आप इसको इजीली समझ जाओगे कि वो क्वेश्चन क्या था। जैसे मैंने यहाँ सर्किट बनाया है कि एक सर्किट उन्होंने बना के दे दिया एग्ज़ाम में, उसमें 3 प्रतिबाधाएं लगा दी, 3, 6, 3, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो। और ये उसने क्वेश्चन में कहा कि ये एक्चुअली में पाई नेटवर्क है जो दे रखा है, पाई की तरह लगी हुई है प्रतिबाधाएं। अब उसने कहा कि इनकी टी नेटवर्क में बदलो इसको। अब जब टी नेटवर्क में बदलेंगे तो आपको पता है कि Z1 Z2 Z3 के मान अपने को पता होना चाहिए। पहले ये मान निकालो और उसके बाद टी नेटवर्क बनाओ। तो ये जो समीकरण अपने पास थी 5, 6, 7 जो अपन ने पहले निकाली हैं, इन्हीं को यूज़ में लिया अपन ने कि Z1 का मान था ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, और जो समीकरण जो चित्र दिया है उसमें से अब ये रोटेशन अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपन ने जो मेन इक्वेशन निकाली है उस केस में, मतलब 5, 6, 7 जो निकाली थी उस केस में ZA कौन सा माना था, B कौन सा माना था, C कौन सा माना था, उसके है ना। तो ये रोटेशन अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ एक रेड पेन से लिख दिया है कि A B C इस तरह से मानेंगे। आपके पास भी कभी कोई दूसरा फिगर आता है तो आप उसको इस तरह से क्लॉकवाइज के रूप में ABC के रूप में अपन बात कर सकते हैं उसको। तो यहाँ ये वैल्यूज़ रख दिया अपन ने ZA ZB ZB ZP और ZC की, तो ये सॉल्व किया तो A कॉम आया। इसी तरह Z2 का मान, इसी तरह Z3 का मान। तो तीनों वैल्यूज़ अपन ने निकाल ली बच्चों। Z1 का मान निकाल लिया, Z2 का मान निकाल लिया, Z3 का मान निकाल लिया, और अब अपने को जो टी नेटवर्क है वो बनाना आसान हो गया। और मैंने ये नीचे बना के बताया है 1.5 जो वैल्यूज़ है ये बना दिया नेटवर्क। ये छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और मार्क्स इसके पूरे जो अपने 2.5 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, अगर वो सही जाता है तो उसके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि किताब में जितने भी न्यूमेरिकल्स सोल्ड अनसोल्ड दे रखे हैं, कोई सी भी किताब हो, आप उनको करिए, उनसे मत डरिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो इसलिए ये आज अपन यहाँ टी और पाई जाल के बारे में जो बताया, जो कन्वर्सेशन बताया इसका, तो उसके बारे में अपन यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में आप उसको ध्यान से सुनना और उसको देखना।